हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आज हम बात करेंगे टिश्यूज़ के बारे में, बेसिकली टिश्यूज़ का जनरल इंट्रोडक्शन और उसके कुछ टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज़। So introduction: cells are body's smallest functional units. They are grouped together to form tissues, each of which have specialized function. Example: muscles. सेल जो है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट आप कह सकते हो, बॉडी की फंक्शनल यूनिट होती है। उनको अगर हम ग्रुप में या वो एक साथ मिलके क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं टिश्यू। सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट यानी कि सेल एक साथ फॉर्म होके एक या एक से अधिक एक साथ अगर हम उनको एक्यूमुलेट करें तो वो फॉर्मेशन कहलाती है टिश्यू। सो सेल्स बॉडी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती हैं और जब उनको हम एक साथ ग्रुप करते हैं तो एक साथ तो वो टिश्यू कहलाती हैं और ईच ऑफ विच हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और हर एक टिश्यू का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया है मसल्स। आगे, स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। In a branch in which we study about the tissues is known as histology। हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। आगे, टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्टोमक, ब्रेन। अब टिश्यूज़ को भी अगर एक साथ एक्यूमुलेट किया जाए, एक साथ इकट्ठा किया जाए, सेल्स को इकट्ठा करने पे क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं। सेल जब एक साथ होती हैं, अगर टिश्यूज़ को एक साथ हम करें तो वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म आउट होते हैं। ग्रुप करने पर फॉर्म होते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स लाइक हार्ट है, स्टोमक है, ब्रेन है। ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम ऑफ विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब ऑर्गन्स को ग्रुप किया जाता है, ऑर्गन्स को एक साथ रखा जाता है तो डिफरेंट सिस्टम्स ऑप्टेन आउट होते हैं। जैसे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका यू कैन से एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ऑर्गन्स को एक साथ अगर इकट्ठा करते हैं तो डिफरेंट सिस्टम्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में डेवलप होते हैं। तो इफ वी विल ग्रुप सेल it will form to tissue, and if we will group tissue it will form organs, और organs को हम एक साथ करते हैं तो वो बेसिकली सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सिस्टम डेवलप होता है। अब ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट टिश्यूज का। डेफिनेशन क्या है? टिश्यूज इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शंस। टिश्यू जो है कलेक्शन है सेल्स का जो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और रिलेटिवली लगभग कॉमन फीचर्स, रिलेटिवली परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शंस ही लगभग परफॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में। तो नंबर फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यूज, नंबर सेकंड है कनेक्टिव टिश्यूज, नंबर थर्ड है मस्कुलर टिश्यूज, नंबर फोर्थ है नर्वस टिश्यूज। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया टिश्यूज को। अब एपिथेलियल टिश्यूज को हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू कवर करेंगे। आगे है एपिथेलियल टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें जो है सेल्स जो है पैक्ड होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं, यानी बहुत पास पैक्ड होती हैं, विदाउट एनी इंटरसेलुलर। यानी कि 2 सेल्स हैं, अगर 2 सेल्स हैं तो उनके अंदर उसमें इंटरसेलुलर कोई भी स्पेस नहीं होगा, बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं। तो उस टाइप के आप कह सकते हो, उस टाइप के टिश्यूज को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ऑप्टेन आउट कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये होते हैं। लोकेशन क्या है? फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स। ये क्या कहाँ फाइंड आउट होते हैं? ये मिलते हैं कवर करते हुए बॉडी और लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स, यानी कि लाइनिंग में ऑप्टेन आउट होते हैं कैविटीज और ट्यूब्स की। आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, ब्लड वेसल्स, हार्ट चैम्बर्स, यूट्रस। और आउटर किसी भी ऑर्गन की आउटर मोस्ट लाइनिंग और इनर मोस्ट लाइनिंग, यू कैन से आउटर एंड इनर लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब आप कह सकते हो एक लेयर जो है किसी भी ऑर्गन की आउटर और इनर मोस्ट लेयर, वो इसी से डेवलप होती है। जैसे कुछ ऑर्गन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, ब्लड वेसल्स, हार्ट चैम्बर्स और यूट्रस। तो ये बेसिकली टाइटली पैक्ड
टिश्यूज होते हैं जिसमें सेल टाइटली पैक्ड होती हैं और बेसिकली क्या करते हैं, इंटर और आउटर लाइनिंग ऑर्गन्स की प्रोवाइड करते हैं। फाउंड ऑन द एंटायर एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, और कहाँ फाइंड आउट होते हैं, इंटायर एक्सपोज सरफेस जो है, जो आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट में एक्सपोज होती है हमारे स्किन की सरफेस, उस पर फाइंड आउट होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी स्किन है। ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, जो डिफरेंट काइंड की ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इस तरह की जो ग्लैंड्स हैं एग्जाम्पल, वो यहाँ पे भी फाइंड आउट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शंस क्या है, रोल ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स, सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक, इसके फंक्शन क्या है, डिफेंस करना, बिकॉज इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं ये ऑर्गन्स को, तो बेसिकली प्रोटेक्ट करना ऑर्गन्स को इनका काम होता है। और ऑल्सो सिक्रीट करते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस, किसमें, स्टोमक में। एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड है रिमूव करते हैं वेस्ट एज स्वेट इन द स्किन, और वेस्ट रिमूव करते हैं, जैसे कि अगर स्वेटिंग हो रही है स्किन में तो स्वेटिंग का मतलब है वेस्ट जो है एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से, रिमूव हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, आप कह सकते हो जैसे एक्सपोर्ट स्किन पे अवेलेबल होते हैं, स्किन पे अवेलेबल होते हैं, तो स्वेटिंग में रिमूव करते हैं ये वेस्ट। अब एपिथेलियल टिश्यूज को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियम, नंबर सेकंड है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के भी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मेंशन हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और ट्रांसडिशनल एपिथेलियम, और स्क्वेमस एपिथेलियम को, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये बेसिकली एपिथेलियम टिश्यूज का क्लासिफिकेशन है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन टिश्यूज का ये है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि एपिथेलियम टिश्यू, उसका क्लासिफिकेशन ये मेंशन है। अब हम इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में इस वीडियो की में बात करेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो में आगे जाने से पहले हम बात करेंगे एक ऐप के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने जेईई, नीट या फिर बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और इस ऐप का नाम है फिलो ऐप। स्टूडेंट, फिलो ऐप की हेल्प से आप कभी भी 3 इजी स्टेप्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फिलो ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको इजीली अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन का या तो आप पिक्चर या फिर क्वेश्चन टाइप करके सबमिट कर दें, और उसके बाद फिलो ऐप आपको 60 सेकंड्स के अंदर टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। सो इजीली आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं एक्सपर्ट से कनेक्ट करके। So if you have any question, just ask Philo. Link is in the description box to download this app. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स का या फिर क्लासिफिकेशन, जो इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो वी विल स्टार्ट विद सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। ये क्या कंटेन करते हैं? कंटेन करते हैं एक सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल की सिंपल लेयर ये कंटेन करते हैं, फाउंड ऑन एब्जॉर्बेटिव और सिक्रेटरी सरफेसेस। जो एब्जॉर्ब करने वाली या सिक्रीट करने वाली जो सरफेसेस होती हैं उस पर ये मिलते हैं। 3 सब टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, स्क्यूमिनस, क्यूबोइडल एंड कॉल्यूमिनर। ये 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज, इससे आगे का जो आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन जो था उसके अंदर है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके? ये कंटेन करते हैं सेवरल लेयर किसकी? सेल्स की। और वो सेल्स कैसी होती हैं? वेरियस शेप्स की सेल होती हैं, डिफरेंट शेप की सेल्स होती हैं। Continual cell division in the lower layer pushes cells above nearer and nearer to the surface where they are shed. Continual cell division जो है in the lower layer, जो नीचे लोअर लेयर का जो सेल डिवीज़न है वो पुश करता है सेल्स को नियर एंड नियर सरफेस के पास और पास आने के लिए, वेयर दे आर सेट, जहाँ पे वो लोकेटेड हैं। ओके,
बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली एब्सेंट, इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है यूजुअली एब्सेंट होती है। मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टीयर, मेन फंक्शन जो है इनका प्रोटेक्ट करना है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को, किससे, मैकेनिकल, किसी भी मैकेनिकल आप कह सकते हो डैमेज से, उसको प्रोटेक्ट करना इनका मेन फंक्शन होता है। अब इसी के स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज के ही सब पार्ट थे, दैट इज केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब ये केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, फाउंड ऑन ड्राई सरफेसेस सब्जेक्टिव टू वियर एंड टीयर, ड्राई सरफेसेस पे मिलता है और सब्जेक्टिव टू मतलब वी कैन इजीली, हम अगर इसको निकालना चाहें, टीयर करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। कंसिस्ट करता है डेड, मतलब डेड एपिथेलियल सेल्स कंसिस्ट करता है, दे हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई एंड कंटेन द प्रोटीन केराटिन, और वो सेल्स क्या हैं, अपना न्यूक्लियाई जो है वो लॉस्ट कर चुकी होती हैं और कंटेन करती हैं प्रोटीन केराटिन कंटेन करती हैं। एग्जाम्पल है स्किन, हेयर, नेल्स, इस पे ये टाइप के आप कह सकते हो केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स हैं स्किन, हेयर और नेल्स, ये सेल्स यहाँ पे मिलती हैं। अब है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेसेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मॉइस्ट सरफेसेस को, वो ड्राई सरफेसेस को, ये मॉइस्ट सरफेसेस को जो वियर और टीयर हो सकती हैं, प्रिवेंट देम फ्रॉम एंड ऑल्सो प्रिवेंट देम, उनको आप कह सकते हो ड्राइंग से प्रिवेंट करता है, ड्राई ना हो जाए उससे उसको प्रिवेंट करता है। साइट है कंजक्टिवा ऑफ द आइज, आइज का कंजक्टिवा, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की लाइनिंग एंड वजाइना लाइनिंग, ये साइट होती हैं जहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया फर्स्ट पार्ट एपिथेलियम टिश्यूज का क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट पार्ट है एपिथेलियम टिश्यू, उसके बारे में हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द कनेक्टिव टिश्यूज का सेकंड क्लासिफिकेशन हम कवर करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation, and thank you for watching this.